नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ टॉपिक देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना किसने की थी? ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो बताइए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना किन्होंने की थी भाई? तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी सर्वप्रथम। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, नोट करते हुए ही चलिएगा। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का एक नया स्पष्ट क्या प्रस्तुत किया? रेखाचित्र प्रस्तुत किया। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्ट या संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी जो हैं अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का क्या किए? एक स्पष्ट रेखाचित्र प्रस्तुत किए, इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्ट या संकल्पनाकार कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, आपके यहाँ से कूट आधारित प्रश्न भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पहली बार आधिकारिक तौर पर कब और कहाँ उठाई गई थी? बताइए, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पहली बार आधिकारिक तौर पर कब और कहाँ उठाई गई थी भाई? कहाँ उठाई गई थी? तो ये आपके 1924 रायपुर जिला कांग्रेस समिति में जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग पहली बार आधिकारिक तौर पर उठाई गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। 1924 में रायपुर जिला कांग्रेस समिति ने पहली बार संकल्प पारित कर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने उठाई थी भाई? बताइए। तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने उठाई थी। ठीक है, कब? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डिटेल्स। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को प्रमुखता से रखा था। नोट करते हुए ही चलिएगा सभी। चलिए 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया? एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके। बताइए, छत्तीसगढ़ में शोषण विरोधी मंच का गठन किन्होंने किया था भाई? तो आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया था। क्या किया था? छत्तीसगढ़ में शोषण विरोधी मंच का गठन कब? 1946 में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में इस मंच का गठन किया, जिसका उद्देश्य शोषण विरुद्ध आवाज उठाना और पृथक राज्य की भावना को बल देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद 1947 में मध्य प्रांत विधानमंडल में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किसने उठाई? बताइए, स्वतंत्रता के बाद 1947 में मध्य प्रांत विधानमंडल में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किन्होंने उठाई थी भाई? तो आपके ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने उठाई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद विधानसभा में यह मांग उठाई थी। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो महासभा का गठन कब किया गया था भाई? छत्तीसगढ़ में। कब? तो आपके 1956 में।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जो पृथक राज्य निर्माण के लिए क्या था, एक महत्वपूर्ण संगठन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन थे भाई? डॉक्टर खूबचंद बघेल, दशरथ चौबे, हरि ठाकुर या पवन दीवान? बताइए, छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन थे? कौन थे? तो आपके दशरथ चौबे जी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किसने और कब किया था? बताइए, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किसने और कब किया था, ये बताना है आपको, किन्होंने और कब किया था, बताइए। तो आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कब किया था भाई? 1967 में किया था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई उपाध्यक्ष? तो आपके द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। किसके उपाध्यक्ष? छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विप्र कॉलेज के प्राचार्य द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ने इस संघ के उपाध्यक्ष थे। द्वारिका प्रसाद तिवारी जी क्या थे? विप्र कॉलेज के प्राचार्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने और कब किया? बताइए, किन्होंने किया भाई छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन? तो आपके शंकर गुआ नियोगी जी ने किया था। कब किया था भाई? 1976 में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मासिक श्रमिक नेता शंकर गुआ नियोगी 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। ठीक है, चलिए 1978 में मध्य प्रदेश विधानसभा के पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अशासकीय संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? बताइए, विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अशासकीय संकल्प किन्होंने प्रस्तुत किया? तो आपके मदन तिवारी जी ने प्रस्तुत किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जनता पार्टी के विधायक कौन थे? मदन तिवारी। यह अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने और कब किया? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन बताना है आपको, किन्होंने किया था और कब किया था? तो पवन दीवान जी ने। ठीक है, 1983 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पवन दीवान जी ने 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1993 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? संग्राम मंच का गठन बताइए 1993 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपके शंकर गुआ नियोगी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़े शंकर गुआ नियोगी जी ने इस मंच का गठन किया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी शासकीय संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? अशासकीय पढ़ लिए, अब आपको बताना है शासकीय संकल्प किन्होंने प्रस्तुत किया था भाई विधानसभा में? बताइए, तो आपके रविंद्र चौबे जी ने प्रस्तुत किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए,
तत्कालीन विधायक रविंद्र चौबे जी ने यह महत्वपूर्ण शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित हुआ, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे भाई? कौन थे? तो आपके दिग्विजय सिंह जी थे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में किस राष्ट्रपति ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी? बताइए कौन से राष्ट्रपति थे जो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किए थे? कौन थे? तो KR नारायण जी थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति KR नारायण ने संसद के संयुक्त सत्र में अपनी सरकार की ओर से यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई 2000 को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में यह विधेयक जो है प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया था? किन्होंने? अभी हम डिटेल्स में पढ़े हैं ना, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रस्तुत किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं इसलिए बोलती हूँ कि सारे डिटेल्स आप नोट करते हुए ही चलिएगा। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह लोकसभा में पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया? बताइए, लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया था भाई? अधिनियम को तो ये पारित किए थे 31 जुलाई 2000 को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधेयक 31 जुलाई 2000 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया? राज्य सरकार का बताना है भाई आपको, तो 9 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कब हस्ताक्षर किए? विधेयक पर जो है राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए भाई? तो आपके 28 अगस्त को किए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को इस विधेयक पर अपनी सहमति दी, जिसके बाद यह अधिनियम क्या हुआ? बना। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे भाई? बताइए कौन से राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो KR नारायण जी ने किए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी।
अनुच्छेद 3 सांसद को नए राज्यों का निर्माण करने और मौजूद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का क्या देता है? अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था भाई? तो कहाँ किया गया था? पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में। ठीक है, कहाँ? पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 1 नवंबर 2000 को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का उद्घाटन किसने किया? तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया भाई छत्तीसगढ़ राज्य का उद्घाटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का क्या किया था? उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बताइए कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आपके दिनेश नंदन साय जी ने शपथ ली थी प्रथम राज्यपाल के रूप में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री को किसने शपथ दिलाई थी? कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री? आप कमेंट करके बताइएगा। और शपथ किन्होंने दिलवाई थी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस समय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का गठन नहीं हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई थी। किसे? मुख्यमंत्री जी को। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइए। तो 1 नवंबर 2000 को हुई भाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राज्य स्थापना के साथ ही 1 नवंबर 2000 को बिलासपुर में देश के 19वें उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? बताइए, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे।